हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल प्रोफेसर ऑफ फार्मेसी। आज का जो एमसीक्यू का लेक्चर होने वाला है वो रिसेप्टर के ऊपर होने वाला है। ठीक है। सो ये वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले वाले पार्ट में हम लोग 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिसेप्टर का। नेक्स्ट पार्ट में भी 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो एमसीक्यू को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि रिसेप्टर क्या है, रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट रहता है और रिसेप्टर किस काम में यूज होता है। ठीक है। सो अगर समझ लो कि आप जॉब के लिए पढ़ने के लिए आप बाहर रहते हो, छुट्टी के टाइम पे हम लोग घर चले जाते हैं। सो ऐसा कि हमारा जो वो घर है एक पर्टिकुलर प्लेस है रहने का। ऐसे ही ड्रग मॉलिक्यूल जो होता है ना हमारे बॉडी में, हम लोग जो ड्रग मॉलिक्यूल को इंटेक करते हैं, ड्रग को इंटेक करते हैं, ये ड्रग बॉडी में जाके डिसइंटीग्रेट होने के बाद इसका एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए एक प्लेस के ऊपर बाइंड करते हैं। इस प्लेस को हम लोग रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है। रिसेप्टर होता क्या है कि ये बॉडी में ही प्रेजेंट एक प्रोटीन का मैक्रोमोलिक्यूल होता है। ठीक है। इट इज ए प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल। प्रेजेंट कहाँ पर रहता है? प्रेजेंट रहता है सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे और इनसाइड ऑफ द सेल। सेल के अंदर भी प्रेजेंट रह सकता है, सेल के सरफेस में भी प्रेजेंट रह सकते हैं। सेल में हम लोग क्या जानते हैं कि सेल तो एक सेल मेम्ब्रेन के थ्रू एक क्लोज रहता है ना, उस सेल मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट रह सकते हैं और इनसाइड ऑफ द सेल। एंड एक काम क्या करता है ना, इट बाइंड टू स्पेसिफिक लिगैंड। ठीक है। एक स्पेसिफिक लिगैंड के साथ बाइंड करके उस रिसेप्टर का जो रिस्पॉन्स है उस रिस्पॉन्स को शो करता है। ठीक है। रिस्पॉन्स और फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है वो रिस्पॉन्स एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन को शो करते हैं। यहाँ पर मैंने एक टर्म यूज किया, लिगैंड। सो अब ये जान लेना जरूरी है लिगैंड क्या है। लिगैंड कुछ नहीं है, ड्रग ड्रग को ही हम लोग लिगैंड बोलते हैं। बेसिकली बॉडी के अंदर जो सिग्नल्स वगैरह शो करता है ना वो लिगैंड के थ्रू होता है। ठीक है। इट इज ए नेचुरल मॉलिक्यूल व्हिच एक्ट एज सिग्नल इन मॉलिक्यूल, सिग्नल प्रोवाइड करता है। ठीक है। ड्रग जो है, ड्रग को इस लिगैंड लिगैंड के ही सिमिलर टाइप में बनाया जाता है। ठीक है। सो लिगैंड ही एक मॉलिक्यूल है। सो इट इज ए नेचुरल मॉलिक्यूल व्हिच एक्ट एज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, सिग्नल प्रोवाइड करता है। ठीक है। और एक टर्म है एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या है और एंटागोनिस्ट क्या है, ये दोनों जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस में आता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ रिसेप्टर एगोनिस्ट, ऐसा। सो एगोनिस्ट क्या है ना, एगोनिस्ट एक ड्रग का ही मॉलिक्यूल है, ड्रग मॉलिक्यूल और लिगैंड which bind to receptor to give biological response। ये जो एगोनिस्ट टाइप का ड्रग होता है ना वो रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करता है और उसका उस रिसेप्टर का जो एक्शंस है ना उस एक्शंस को प्रोड्यूस करता है। और एक टाइप का जो ड्रग होता है जो जिसको हम लोग एंटागोनिस्ट बोलते हैं, वो क्या करता है ना, वो ड्रग के ऊपर बाइंड करता है लेकिन कोई एक्शन शो नहीं करता। और ड्रग का जो काम होता है ना उसको इनहिबिट कर देता है, उसको ब्लॉक कर देता है, उसको हम लोग एंटागोनिस्ट बोलते हैं। और एगोनिस्ट जो है वो स्टिमुलेट टाइप का काम करेगा, रिसेप्टर को स्टिमुलेट करेगा। ठीक है। सो इट हैज एफिनिटी, ये बाइंड करता है। एफिनिटी, एफिनिटी का मतलब क्या है कि बाइंडिंग कैपेसिटी। बाइंडिंग कैपेसिटी कहते हैं इट हैज एफिनिटी एंड एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब काम करने का क्षमता। ठीक है। इसको एफिकेसी बोलते हैं। तो एफिकेसी एंड एफिनिटी बोथ प्रेजेंट रहता है। और एंटागोनिस्ट जो है ये एक ड्रग मॉलिक्यूल है व्हिच बाइंड ए रिसेप्टर एंड गिव नो रिस्पांस, कोई रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं करता, उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। ठीक है। तो इट हैज एफिनिटी, ये बाइंड करते हैं बट नो एफिकेसी, बट कोई एफिकेसी और रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है। एंड रिसेप्टर कितने टाइप का होता है कि रिसेप्टर मेनली 4 टाइप्स का होता है। ठीक है। क्या क्या? आयन चैनल रिसेप्टर, जीपीसीआर जिसको हम लोग बोलते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, एंजाइम लिंक रिसेप्टर एंड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। ठीक है। इसमें जो है कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो है
ये इनसाइड ऑफ द सेल प्रेजेंट रहता है, इनसाइड ऑफ द सेल। और एंजाइम लीक, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर एंड आयन चैनल जो रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है ना, वो सरफेस ऑफ द सेल प्रेजेंट रहता है कि सेल मेम्ब्रेन के साथ, सेल मेम्ब्रेन के सरफेस में प्रेजेंट रहता है, सेल के सरफेस में, ठीक है। सो अगर किसी भी क्वेश्चंस में ये पूछे कि एक इंट्रासेलुलर एक रिसेप्टर का एग्जाम्पल दो जो कि इनसाइड ऑफ द सेल प्रेजेंट रहता है, इसका होगा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, और इसको न्यूक्लियर रिसेप्टर भी बोला जाता है, न्यूक्लियर रिसेप्टर याद रखना, ठीक है। और आयन चैनल रिसेप्टर को फर्दर 4 क्लास में डिवाइड किया जाता है, लिगैंड गेटेड आयन चैनल, वोल्टेज गेटेड आयन चैनल, मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल एंड लीक चैनल। इसका भी कुछ एग्जाम्पल है जो कि हम लोग एमसीक्यू में पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, गाबा ए व्हिच टाइप ऑफ रिसेप्टर। सो गाबा ए भी एक रिसेप्टर होता है। गाबा ए एक रिसेप्टर है कि ए एक आयन चैनल रिसेप्टर है, याद रखना। इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ लिगैंड गेटेड क्लोरीन आयन चैनल। मैं लिख देता हूं, लिगैंड गेटेड क्लोरीन आयन चैनल। ये अच्छे तरह से याद रखना। और एक रिसेप्टर है इसका ही, गाबा का ही, गाबा बी, गाबा बी रिसेप्टर। गाबा बी रिसेप्टर जो है वो एक जीपीसीआर रिसेप्टर है। तो दो टाइप के रिसेप्टर हम लोग एक क्वेश्चन में देखे, एक होता है गाबा ए और एक गाबा बी। गाबा ए जो है ये लिगैंड गेटेड क्लोरीन आयन चैनल रिसेप्टर है, एंड गाबा बी जो है ये जीपीसीआर रिसेप्टर है, ठीक है। सो गाबा, गाबा का फुल फॉर्म क्या है? गाबा, गाबा का फुल फॉर्म है गामा एमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोसिसेप्टर व्हिच टाइप ऑफ आयन चैनल रिसेप्टर। तो आयन चैनल रिसेप्टर का मैंने 4 क्लास बताया था, मैकेनिकल गेटेड, वोल्टेज गेटेड, लिगैंड गेटेड एंड लीक चैनल। तो नोसिसेप्टर जो है ये एक मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर है, ठीक है। नोसिसेप्टर एक मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर है जो कि एक पेन सेंसेशन रिसेप्टर, रिसेप्टर की तरह काम करता है। हमारा बॉडी में अगर कोई पेन सेंसेशन होगा व पेन स्टिमुलेशन होता है कि हार्मफुल स्टिमुलेशन, तो वे इस रिसेप्टर के थ्रू ही उस सेंसेशन को एक्टिव होता है। इट इज ए सेंसरी रिसेप्टर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हिच वन इज द एग्जांपल ऑफ एक्साइटेटरी रिसेप्टर। दोनों टाइप के रिसेप्टर होते हैं, पहले ये जान लो, एक्साइटेटरी रिसेप्टर एंड इनहिबिटरी रिसेप्टर। कुछ है इनहिबिट करता है जो कि लिगैंड आके बाइंड करने के बाद वो इनहिबिटरी एक्शन प्रोड्यूस करता है, और कुछ है जो एक्साइटमेंट प्रोड्यूस करता है, एक्साइटेटरी रिसेप्टर बोला जाता है उसको। पहले वाले जो देखा था ना गाबा ए रिसेप्टर, ये एक इनहिबिटरी रिसेप्टर है, ये इनहिबिट करते हैं, ठीक है। स्टिमुलेशन को, जो एक्साइटमेंट वगैरह होता है उसको इनहिबिट करते हैं। और यहाँ पर जो बोला है कि व्हिच वन इज द एग्जांपल ऑफ एक्साइटेटरी रिसेप्टर, इसका एग्जांपल होगा 5-HT रिसेप्टर। 5-HT रिसेप्टर जो है एक एक्साइटेटरी रिसेप्टर है। गाबा ए इनहिबिटरी रिसेप्टर, निकोटिनिक रिसेप्टर भी इनहिबिटरी रिसेप्टर होता है। नेक्स्ट, इन व्हिच रिसेप्टर बेंजोडाइजेपिन ग्रुप ऑफ ड्रग एक्ट। कौन से रिसेप्टर के ऊपर बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर एक्ट करते हैं? तो इसका जो एग्जांपल होगा, आंसर होगा ए, गाबा ए रिसेप्टर। मैंने पहले बोला था कि गाबा ए एक लिगैंड गेटेड क्लोरीन आयन चैनल रिसेप्टर है। बेंजोडाइजेपिन एंड बार्बिचुरेट एक किस काम में हम लोग यूज करते हैं? एज ए सीडेटिव हिप्नोटिक ड्रग यूज करते हैं ना। सीडेटिव हिप्नोटिक ड्रग क्या करते हैं? सीडेशन, एक्साइटेशन को इनहिबिट कर देते हैं, एक्साइटेशन जो होता है, ठीक है। तो ए गाबा ए रिसेप्टर के ऊपर बेंजोडाइजेपिन एंड बार्बिचुरेट जो ड्रग है, बेंजोडाइजेपिन एंड बार्बिचुरेट, ये दोनों ड्रग काम करता है एज, दोनों ड्रग डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म में काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, बार्बिचुरेट ग्रुप ऑफ ड्रग
एक्ट ऑन रिसेप्टर बाय बार्बिट्यूरेट ग्रुप ऑफ ड्रग कैसे काम करते हैं रिसेप्टर के ऊपर, गाबा ए रिसेप्टर के ऊपर काम करता है ना, गाबा ए मैंने पहले क्वेश्चन में ही बोला था, गाबा ए रिसेप्टर। सो कैसे काम करते हैं कि बार्बिट्यूरेट जो ड्रग है ना वो प्रोलॉन्ग ओपनिंग ऑफ रिसेप्टर करते हैं। रिसेप्टर का काम ही है कुछ आयंस वगैरह को इन बॉडी के इनसाइड बॉडी के थ्रू उस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करना सेल को, जैसे कि वो सेल इनहिबिटरी और एक्साइटेटरी एक्शन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, गाबा ए एक क्लोराइड आयन लिगैंड गेटेड चैनल है। ठीक है, ये जो काम करता है ना, एक क्लोराइड आयन का जो इन्फ्लक्स होता है सेल में, उसको ओपनिंग को प्रोलॉन्ग करके काम करता है। और बेंजोडाइजेपिन जो है वो फ्रीक्वेंटली काम करता है कि इंक्रीज द फ्रीक्वेंटली ओपनिंग ऑफ रिसेप्टर, ये बेंजोडाइजेपिन का काम है, बीजेडीएस। नेक्स्ट, मास्केराइनिक रिसेप्टर इज द एग्जांपल ऑफ, मास्केराइनिक रिसेप्टर कैसे टाइप के रिसेप्टर है, इट इज द एग्जांपल ऑफ जीपीसीआर रिसेप्टर। जीपीसीआर का मतलब जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। जो मास्केराइनिक रिसेप्टर है, एम रिसेप्टर शॉर्ट में लिखते हो, एम रिसेप्टर, जो अल्फा रिसेप्टर है, जो बीटा रिसेप्टर है, प्रोस्टानोइड का जो पीजी का रिसेप्टर वगैरह है, ये सब इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जीपीसीआर रिसेप्टर। ठीक है, और एक भी देखा था कि गाबा बी रिसेप्टर जो है, इसको अच्छे से याद रखना, गाबा ए रिसेप्टर जो है ये एक आयन चैनल रिसेप्टर है, और गाबा बी जो है ये जीपीसीआर रिसेप्टर है। ठीक है, सो गाबा बी रिसेप्टर इज द एग्जांपल ऑफ, इस वाले क्वेश्चन में भी है, तो इट इज द एग्जांपल ऑफ जीपीसीआर रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ठीक है, नेक्स्ट, इन जीपीसीआर रिसेप्टर जीक्यू पाथवे एक्ट बाय इनहिबिटिंग व्हिच एंजाइम। देखो, मैंने पहले एक वीडियो में भी बोला था, डिस्कस किया था कि जीपीसीआर जो है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर हो जो है, इस एवरी रिसेप्टर का एक मैकेनिज्म होता है काम करने का। सो जीपीसीआर मेनली तीन तरह से काम करता है, एक जीएस पाथवे में, एक जीआई पाथवे में, और एक जीक्यू पाथवे में। इस तीनों रिसेप्टर, तीनों टाइप का जो वर्क एंड मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है, डिफरेंट एंजाइम को स्टिमुलेट करके बायोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। जी क्यू जो पाथवे है, जी क्यू जनरली फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम को एक्टिवेशन करके काम करता है। एक्टिवेशन इसका काम ही है फॉस्फोलाइपेज सी एंजाइम को एक्टिव करना एंड उसके रिगार्डिंग जो भी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स चाहिए उस रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करना। ठीक है, इसके साथ साथ जीआई एंड जीएस एंड जीआई को भी बता देते हो। जीएस एंड जीआई जो पाथवे है ना, इसमें एडिनाइलेज साइक्लेज जो एंजाइम है, इस एंजाइम को एक्टिवेट करके जीएस पाथवे काम करता है, एंड जीआई जो पाथवे है इसी एंजाइम को इनहिबिट करके काम करता है। ठीक है, तो अच्छे तरह से याद रखना। और भी एक बार बता देते हो कि जीक्यू पाथवे में फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेशन करके काम करता है, जीएस पाथवे में एडिनाइलेज साइक्लेज को एक्टिवेट करके काम करता है, एंड जीआई पाथवे में एडिनाइलेज साइक्लेज एंजाइम को इनहिबिट करके काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कन्वर्सन ऑफ डीएनए टू एमआरएनए। डीएनए से एमआरएनए में कन्वर्सन को क्या बोलते हैं? सो इसका आंसर होगा ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, डीएनए से एमआरएनए कन्वर्सन को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन आर एमआरएनए से एमाइनो एसिड प्रोड्यूस को कन्वर्ट होना को ट्रांसलेशन बोलते हैं, और डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन को, डीएनए प्रोड्यूस हुआ को रेप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, 7TM रिसेप्टर इज अनदर नेम ऑफ 7TM। TM का मतलब होता है ट्रांसमेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर। 7TM is the another name of GPCR receptor।
जीपीसीआर का और एक नाम है ट्रांसमेम्ब्रेन 7TM। क्यों बोला जाता है इसका? आप लोग जो स्ट्रक्चर अगर देखते हो ना तो ही ये समझ सकते हो ट्रांसमेम्ब्रेन स्ट्रक्चर क्यों बोला जाता है। सो जीपीसीआर जो रिसेप्टर है ना, इसका 7 अल्फा हेलिकल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट रहता है, 7 अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। सो ऐसा देखने को मिलता है जीपीसीआर। ठीक है, ये होता है जीपीसीआर। अब लोग देख सकते हो कि यहाँ पर भी एक इस टाइप का प्रेजेंट रहता है। देखो 7 अल्फा हेलिक्स फॉर्म है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ पर जो है ये जीपीसीआर का लिगैंड बाइंडिंग डोमेन है। लिगैंड आके यहाँ पर बाइंड करता है, फिर ये काम करता है कि ये जीपीसीआर का 7 अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहने की वजह से इसको 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर भी बोला जाता है। ठीक है, which muscarinic receptor present in cardiac? So muscarinic receptor मैंने पहले भी बोला था कि it is a example of GPCR receptor, G protein coupled receptor. So muscarinic receptor generally 3 टाइप का होता है। ठीक है, M1, M2, M3, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और दोनों भी प्रेजेंट रहता है, एक होता है M4 और एक होता है M5। so, इसको इतना ज़्यादा काम में नहीं आता कि M1, M2, M3 को ही हम लोग को याद करके रखना होगा। कार्डियक में जो मस्कुलिन रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है वो है M2। M2 रिसेप्टर जो है वो कार्डियक SA नोड AB नोड में प्रेजेंट रहता है। Which muscarinic receptor act by inhibiting enzyme adenylate cyclase? Adenylate cyclase एंजाइम को कौन माने कौन इनहिबिट करके काम करता है? इसका एग्जांपल, इसका आंसर होगा बी, M2। M2 जो रिसेप्टर है वही एडिनाइलेज साइक्लेज एंजाइम को इनहिबिट करके काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट, पायरेंजिपाइन इज ए एंटागोनिस्ट ऑफ। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या है? मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, एंटागोनिस्ट जो रिसेप्टर का जो एक्शन है उसको ब्लॉक करता है। ठीक है, सो पायरेंजिपाइन इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ M1 रिसेप्टर। M1 रिसेप्टर का जो भी काम है, जो भी इसका वर्क प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उसको इनहिबिट करता है। नेक्स्ट, बीटा रिसेप्टर ए इंक्रीज हार्ट रेट, बी डिक्रीज हार्ट रेट, सी डिक्रीज लिपोफिलिसिटी और नॉन। सो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए इंक्रीज हार्ट रेट। ठीक है, बीटा रिसेप्टर, बीटा के 3 टाइप का रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है, एक होता है बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। बीटा 1 बीटा 1 रिसेप्टर, बीटा 2 रिसेप्टर जो है वो जनरली हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। ठीक है, बीटा 2 रिसेप्टर। और व्हिच बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट इन एडिपोज टिश्यू? सो कौन से टाइप का बीटा रिसेप्टर एडिपोज टिश्यू में प्रेजेंट रहता है? इसका आंसर होगा वो होगा सी, बीटा 3 रिसेप्टर। बीटा 3 जो रिसेप्टर है वो एडिपोज टिश्यू में पोस्ट साइनेप्टिकली प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये जो है इसका काम है लाइपोलाइसिस को इंक्रीज करना, इंक्रीज लाइपोलाइसिस प्रोसेस, लाइपोलाइसिस को इंक्रीज करना बीटा रिसेप्टर का काम होता है एडिपोज टिश्यू में। ठीक है,